अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कॉफ़ी स्पॉन्ज केक की रेसिपी। अगर आप बेकिंग में एक्सपर्ट नहीं हैं और बेकिंग सीखना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी। और इस केक को हम बनाएंगे पतीले में बग़ैर ओवन के। ठीक है, ये केक बग़ैर ओवन के बनाकर हम तैयार करेंगे और इसका लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। जिस तरह से ओवन में बेक किया जाता है बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही बेक होकर तैयार होगा। और अगर आपसे केक जो है अंदर से कच्चा रह जाता है या गीला गीला सा रह जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, आपको हेल्पफुल तो आपके लिए होने ही वाली है। इसको अपने लाइक भी ज़रूर करना है और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करना है। और ये इस रेसिपी का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये पार्ट 1 है। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए होगा और एक छन्नी चाहिए होगी। और यहाँ पर मैदे का मैंने टोटल 2 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट बनाकर रख लेंगे। इसे छानना आपने लाजमी है कि एक तो मैदे को छानने से इसमें हवा भर जाती है, दूसरा इसमें किसी भी किस्म की गुठली होगी तो वो भी ख़त्म हो जाती है। अब मैदे के बाद मैंने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पिंच ऑफ ना चुटकी भर नमक इसमें डाला है। इसको छानकर साइड पर रख देंगे। और इसको छानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसको छानने से ना इसमें हवा भर जाती है और जालीदार केक बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैदे को मैंने छान लिया है, इसको रख दूंगी साइड पर। और अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दूध मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है, जो खुला दूध होता है ना वो वाला। इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके वेल कंबाइन करके इसको रख देंगे साइड पर। अब अगेन मैंने लिया है एक बड़ा सा बाउल, इसमें डालेंगे मक्खन। मैंने सॉल्टेड मक्खन का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था 250 ग्राम टोटल मक्खन। 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है और चीनी को आपने ग्राइंडर जार में डाल के उसका अच्छे से पाउडर बना लेना है। पहले आपने मक्खन को और चीनी को अच्छे से मिक्स करना है ताकि जब हम बीटर चलाएं तो ये इस हवा की तरह उड़े नहीं और आपका पूरा काउंटर पर मैस ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं इतना बीट करूँगी कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, यानी कि बहुत अच्छे से चीनी और मक्खन मिक्स भी हो जाएगा और बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा, क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। अब 6 से 7 मिनट इसको कंटिन्यूसली बीट करने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, क्रीमी सा हो चुका है और डबल भी हो चुका है। इस पॉइंट पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बाय 1 4 अंडों का मैंने इस्तेमाल किया था। पहले एक अंडा डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करें और फिर इसी तरह से ग्रेजुअली आपने ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। यानी जब देखें एक अंडा मिक्स हो चुका है फिर आप दूसरा डालें, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसी तरह से आपने सारा बीट कर लेना है। और इसी तरह से बीटिंग के दौरान ही आप देखेंगे इसका जो टेक्सचर है ये भी क्रीमी सा होता जाएगा और अपनी क्वांटिटी से ये मुसलसल बढ़ता चला जाएगा। ये देखें, तो यहाँ पर अंडे और मक्खन बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे जो ड्राई इंग्रेडिएंट हमने पहले स्टार्ट में ही छान कर रखे थे वो, और इसको भी ग्रेजुअली ऐड करना है। थोड़ा सा डालें, उसको मिक्स करें, बीटर चलाएं, मिक्स करें। लेकिन इस चीज़ का इस पॉइंट पर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर अब आपने बीटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर जो पहले मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट डाला उसको मैंने मिक्स कर लिया है। सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए मैंने बीटर चलाया था। अब जो रह गया था मैदा, उसको भी इसमें डालकर स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्पैचुला से मिक्स करने के बाद अब बीटर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली है तो वो ख़त्म हो जाए। सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस पॉइंट पर 30 सेकंड के लिए बीटर को चलाना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अभी तक ये थिक है यानी कि गाढ़ा है। तो अब जो हमने दूध बना कर रखा था, कॉफ़ी और दूध को अच्छे से मिक्स करके रखा था, वो इसमें डाल देंगे। 2 से 3 पोर्शन में आपने डालना है। पहले थोड़ा सा डालें, उसको मिक्स करें और फिर जो बचा हुआ होगा वो आपने इसमें ऐड कर देना है।
रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं वीडियो को किस किस ने थम्स अप दिया है और किस किस ने वीडियो को लाइक किया है। आखिर में आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आपने इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब जो बचा हुआ दूध था वो भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर भी आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, हाई स्पीड पे आपने इसको फ़ौरन से मिक्स करना है। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल रनी सा है और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर होगा। ये देखें परफेक्ट हमारे पास केक बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर, फ़ौरन से केक मोल्ड लेंगे और केक मोल्ड में आप चाहें तो ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं और आप चाहें तो बटर भी ग्रीस कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसकी ऑल्टरनेट आप, तो यहाँ पर मैंने केक मोल्ड लिया है और ये 8 इंच का केक मोल्ड है। इसमें मक्खन को ग्रीस कर देंगे अच्छे से। और अब इसमें प्लेस करेंगे बटर पेपर, जिसको मैंने पहले ही केक मोल्ड के साइज़ जितना कट करके रखा हुआ था। सेट कर लेंगे। अच्छा, मैं केक बैटर में वनीला एसेंस डालना भूल गई थी। तो आप क्या कीजिएगा, जो हमने कॉफ़ी का और दूध का मिक्सचर तैयार किया था ना, आप उसी में ही वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख दीजिएगा। मुझे शुक्र है याद आ गया था, तो मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है 1 चाय के चम्मच जितना। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और केक मोल्ड में डाल देंगे। वनीला एसेंस डालने से एक तो केक से बहुत प्यारी सी खुशबू भी आती है, दूसरा बहुत से लोगों को अंडे की स्मेल पसंद नहीं होती, तो ये अंडे की स्मेल को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था इस केक को हम बेक करने वाले हैं पतीले में, तो ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा सा आपने पतीला लेना है और इसमें स्टैंड रखना है। स्टैंड ना हो तो स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। इसको चूल्हे की हाई आंच करके ना इसको 5 मिनट तक के लिए आपने फुल गर्म कर लेना है। जब देखें गर्म हो चुका है उसके बाद केक मोल्ड को दरमियान में रखें। इसको ढककर कम से कम भी आपने 50 मिनट तक के लिए इसको बिल्कुल लो आंच पर बेक करना है। जिस तरह से लो आंच इतनी होनी चाहिए जिस तरह हम दम पर चावल रखते हैं, उतनी लो आंच आपने रखनी है। और 45 मिनट के बाद आपने टूथपिक की मदद से इस तरह से इसको चेक करना है। जब ये क्लीन आए तो समझिए आपका केक बेक हो चुका है। आपने इस दरमियान केक में झातियाँ बिल्कुल भी नहीं मारनी, यानी बार बार आपने ढक्कन उठा के चेक नहीं करना कि केक बना है या नहीं, भाई जी आप बने हैं या नहीं। तो ये वाली गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये मिस्टेक होती है सबसे बड़ी जो गलती होती है वो यही होती है कि आप बार बार दरमियान से चेक करते हैं। चेक आपने 45 मिनट से पहले चेक बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो मेरे इस केक को बेक होने में 55 मिनट्स लग गए थे और मैंने 50 मिनट पे इसको चेक किया था। 5 मिनट मैंने मज़ीद दिए थे और ये केक मेरा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जो तीसरी अहम टिप है वो ये है कि आपने केक मोल्ड को एज इट निकालना है। इसको बाहर रखें, आधा 1 घंटा ये ठंडा होने में लेता है। इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दें और उसके बाद आपने डीमोल्ड करना है, ठीक है। जब मैंने देखा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, दरमियान में फिर भी थोड़ा सा ये गर्म रह गया था। बहरहाल आपने इसको फुल टाइम देना है और फिर डीमोल्ड करना है। अब इसका जो टॉप पार्ट है वो मैं इसको काट लूँगी और आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, बिल्कुल भी ऊपर से लाइनें नहीं आई हैं इसमें, बिल्कुल फ्लैट बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आप मेरे इस रेसिपी को फॉलो करते हैं, अगर आप बिगिनर भी हैं ना, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आपका केक परफेक्ट इसी तरह से बेक होकर तैयार होगा। अच्छा, ये जो दरमियान से नज़र आ रहा है, आपने परेशान नहीं होना, ये वाला हिस्सा ना अभी थोड़ा सा गर्म था, तो जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। तो इसका अब जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको कॉफ़ी बटर क्रीम भी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि रेसिपी 10 मिनट से ऊपर हो गई थी। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि बटर क्रीम भी मैं आपको बताना सिखाऊंगी और इसको डेकोर करना भी दिखाऊंगी, ठीक है। अहम चीज़ जो होती है ना कि वो यही स्पॉन्ज केक होता है जिसको हमने परफेक्टली बनाना होता है। अच्छा, अब मैं आपको ओवन में बेक करने का भी टाइमिंग बता देती हूँ। प्री हीटेड ओवन में आपने इसको 35 टू 40 मिनट्स तक के लिए बेक करना है। दरमियान में 35 मिनट्स के बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर टूथपिक क्लियर आए तो फिर आप निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ 5 मिनट तक के लिए मज़ीद बेक कर लीजिएगा। आई होप कि आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा। अल्लाह हाफिज़।